विप्रो कंपनी के साल 2026 के नए नतीजे आ चुके हैं। इस साल कंपनी ने कुल $10.48 बिलियन की कमाई की है। अगर रुपयों में देखें तो ये करीब 92,624 करोड़ रुपए होते हैं। लास्ट क्वार्टर के मुकाबले कंपनी की कमाई में 0.6% की हल्की बढ़त हुई है। लेकिन अगर करेंसी फ्लक्चुएशन को हटा दें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सिर्फ 0.2% है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी सारा खर्चा काटकर कंपनी की जेब में बचा पैसा। इस क्वार्टर में कंपनी को 3,522 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। लास्ट क्वार्टर में ये प्रॉफिट 3,145 करोड़ रुपए था, यानी प्रॉफिट में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले करीब 12% का अच्छा उछाल आया है। पूरे साल का टोटल प्रॉफिट 13,266 करोड़ रुपए रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 17.3% रहा, जो लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम है। मार्जिन कम होने का मतलब है कि बिजनेस चलाने में कंपनी का खर्चा थोड़ा बढ़ गया है। ईपीएस यानी कंपनी ने आपके हर एक शेयर पर ₹3.34 कमाए हैं। लास्ट क्वार्टर में एक शेयर पर ये कमाई सिर्फ ₹2.98 थी। निवेशकों के लिए बड़ी खबर 15,000 करोड़ रुपए के बायबैक की है। बायबैक का मतलब है कंपनी खुद अपने ही शेयर आपसे वापस खरीदकर आपको पैसा दे रही है। इस बायबैक में कंपनी आपको एक शेयर के बदले 250 रुपए नकद देगी। साथ ही कंपनी ने साल भर का कुल 11 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। डिविडेंड वो प्रॉफिट है जो कंपनी सीधे आपके बैंक खाते में जमा करती है। अब देखते हैं कंपनी के पास कितना कैश है और उस पर लोन कितना है। विप्रो के पास अभी 10,555 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है, लेकिन कंपनी पर छोटा कर्ज बढ़कर 16,591 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल यही लोन सिर्फ 9,786 करोड़ रुपए के करीब था। बिजनेस के लिए अच्छी बात यह है कि कंपनी को $7.8 बिलियन के न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 45% की एक बहुत बड़ी बढ़त है। कंपनी ने माइंडस्प्रिंट नाम की नई कंपनी को भी $375 मिलियन में खरीदा है। फ्यूचर के लिए कंपनी थोड़ी सावधान है और नेक्स्ट क्वार्टर में डी ग्रोथ का अंदेशा जताया है। अगले 3 महीनों में ग्रोथ 0 से लेकर -2% के बीच रह सकती है। रिजल्ट्स का निचोड़ ये है कि प्रॉफिट तो बढ़ा है, लेकिन बढ़ता लोन एक चिंता की बात है। मार्केट की ऐसी ही आसान जानकारी के लिए फॉलो करें इंडेक्स डेली AI।